हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। अब देख पा रहे हैं जैसा कि चैप्टर है अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो हम कर रहे थे, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे इस सेशन में। तो चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन होगा। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन को। क्या है ये सवाल, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझे पहले। इन अ कॉलेज ऑफ 4320 स्टूडेंट्स, 2300 आर गर्ल्स। फाइंड द रेशियो ऑफ। तीन पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं। तो एक कॉलेज है जिसमें टोटल स्टूडेंट्स 4320 हैं, जिसमें से 2300 यानी 2300 लड़कियां हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बी में नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये तीन हैं, आपको इनके अनुपात, इनके रेशियोज बताने हैं तीनों पार्ट्स के। जल्दी से इसको नोट डाउन करें और सॉल्व करके आंसर बताएंगे आप। तो बच्चों अब इसको हम सॉल्व करेंगे साथ में। उससे पहले अगर किसी बच्चे का आंसर आया है तो अपना आंसर आप शेयर कर सकते हैं। तो जिसका आया है जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। तब तक मैं यहाँ पे जो गिवन डाटा है वो लिखता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है बच्चों? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 4320 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है अब बताइए। गिवन है ना ये भी। नंबर ऑफ गर्ल्स 2300। जो लड़कियों की संख्या है वो 2300 है और कुल जो विद्यार्थी हैं वो 4320 हैं। तो अब मुझे बताइए देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा। नंबर ऑफ बॉयज के लिए जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 4320, उसमें से अगर 2300 माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा। तो इसमें से माइनस करके देखिए बच्चों, 4320 में से अगर 2300 माइनस करेंगे तो 0 का 0, 2, ये 0 आ गया और ये 2 आ गया। कितना आ गया? 2020। ठीक है। और अगर आप डायरेक्टली यहां से पता लगा पा रहे हैं तो और अच्छी बात है, अदरवाइज आप लिख के कर सकते हैं अपने रफ कॉलम में। उसके बाद आपने इसको सब्ट्रैक्ट करके नंबर ऑफ बॉयज भी निकाल दिया। अब आता है समय कि हम आंसर की तरफ प्रोसीड करें। तो पार्ट ए को सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो निकालिए, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितना हो जाएगा ये? नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है बच्चों? नंबर ऑफ गर्ल्स है 2300, 2300 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 4320। अब इसको काटना है, कैंसिल आउट करना है, तो 0 से 0 हम काट सकते हैं जो लास्ट में होते हैं। उसके बाद 230/432 बच गया। दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड होते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10 और ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12। ये आ गया 115/216। ये आपका आंसर हो गया बच्चों।
इसका रेशो, तो पार्ट ए हमने कर लिया है, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर पार्ट बी और सी भी कुछ इसी प्रकार आप करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। अब देखिए जो पार्ट बी एंड पार्ट सी है, इसमें क्या बोला गया है, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज कितना है निकाल लिया है हमने 2020, और गर्ल्स कितना है 2300। तो 2020 बटे 2300, इसको आप डिवाइड करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, और जो एंड में लास्ट में आएगा आपका, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म को रेशियो में लिख देंगे। ऐसे ही करते आए हैं। तो इसका पार्ट 3 में नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, बॉयज भी पता है 2020 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 4320, इनको भी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो पार्ट मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिए हैं, ताकि यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम कवर कर सके। इसीलिए जो आपको आ गए हैं, जो हम कवर कर चुके हैं, या जो इजी क्वेश्चंस हैं, इजी पार्ट्स हैं, वो आपको मैं होमवर्क के लिए देता जा रहा हूँ। तो इसको आप होमवर्क में कर लेंगे बच्चों। इसके बाद हम अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको नोट डाउन करेंगे। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 750 opted basketball, 800 opted cricket, and remaining opted table tennis. If a student can opt only one game, find the ratio of। तो यहाँ पे टोटल 1800 विद्यार्थी हैं एक स्कूल में, एक विद्यालय में, जिसमें से 750 ने क्या चूज किया, बास्केटबॉल को चुना, और 800 ने क्रिकेट को चुना। बाकी जो बच गए उन्होंने टेबल टेनिस को चुना। तो अगर एक बच्चा, अगर एक स्टूडेंट, एक बच्चा एक ही गेम को चूज कर सकता है, तो आपको अनुपात बताने हैं जो नीचे पूछे गए हैं। जैसे पार्ट ए में पूछा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो गिवन है लिखेंगे, और जितने स्टूडेंट ने टेबल टेनिस ऑप्ट किया है वो फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद ये रेशियोज इजीली निकाल सकते हैं आप। नोट डाउन कीजिए इसको और सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपने काफी पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया होगा, है कि नहीं। थोड़ी मैं आपकी हेल्प कर देता हूं इसमें, ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो देखिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 1800, 1800। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी 1800 हैं। अब जिन विद्यार्थियों ने बास्केटबॉल के लिए ऑप्ट किया, वो लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड बास्केटबॉल। कितने स्टूडेंट्स हैं, 750, 750 स्टूडेंट्स ने बास्केटबॉल ऑप्ट किया। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
ऑप्टेड क्रिकेट। तो क्रिकेट 800 स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया, लिख लेंगे। उसके बाद क्या बचा है, टेबल टेनिस। तो आप लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड टेबल टेनिस। तो इस केस में क्या करेंगे, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं 1800, उसमें से हम घटा देंगे, किसको माइनस करेंगे, जो बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं और जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं दोनों को जोड़ के घटाएंगे। ठीक है, 750 और 800, क्योंकि भाई 3 ही गेम हैं, 2 गेम तो चूज कर चुके हैं बच्चे, 1 गेम बचा है। तो टोटल स्टूडेंट्स में से भाई बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे आ जाएंगे। तो इसको सॉल्व करना है आपको। क्या करना है अब देखिए 1800 में से कितना माइनस करेंगे, 750 और 800 कितना होता है, ऐड करेंगे 8 और 7 15, 1550, कितना बच गया, ये बच गया 250। तो टेबल टेनिस खेलने वाले स्टूडेंट्स हैं 250। अब आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। तो बास्केटबॉल इतनों ने, टेबल टेनिस इतनों ने ऑप्ट किया है, इनका अनुपात निकाल देंगे आप। पार्ट ए करिए। पार्ट ए में क्या है, रेशो of students opted basketball to the students opted table tennis। कितना है, बास्केटबॉल 750 ने ऑप्ट किया है और टेबल टेनिस 250 ने ऑप्ट किया है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा, है ना। तो कितना आंसर आएगा, देखिए 0 से 0 कट गया, ये 25 का टेबल अगर आपको आता है तो देखिए यहाँ पे 0 से 0 काट दिया हमने। 25 का टेबल अगर आप आता है आपको, 25 एकम 25, 25 दिया 75, तो 3/1 आ गया, यानी 3:1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्ट ए का आंसर हमने निकाल लिया है 3:1। सिमिलरली नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग बास्केटबॉल, ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है 800 बच्चों ने क्रिकेट ऑप्ट किया है और 750 ने बास्केटबॉल। इसी तरह थर्ड में देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी बास्केटबॉल 750 ने और टोटल 1800 है, इनका रेशियो निकाल लेंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको पहले। तो ठीक है बच्चों, देखिए जैसे पिछले क्वेश्चन में बाकी के 2 पार्ट्स मैंने होमवर्क के लिए दिए थे, क्योंकि सिमिलर है, डाटा सब हम आपके सामने है, सिर्फ आपको रेशियो निकालना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आएगा उसको लिख लेना है।
तो ये तो बहुत इजी सी चीज बच गई अब, है ना, जो आप होमवर्क में भी कर सकते हैं। क्यों ना हम अगला सवाल करें। अगला सवाल आपके सामने है, तो पहले इसको नोट डाउन करेंगे बच्चों सब, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करेंगे। मैं समझा देता हूं क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन is 180 and cost of 8 ball pens is 56. Find the ratio of the cost of a pen to the cost of a ball pen. तो बच्चों यहाँ पे देखिए, पेन अलग है और बॉल पेन अलग है, ठीक है। तो इनका दिया है कि 8 बॉल पेन जो हैं उनकी कीमत 56 रुपए है, और 12, एक डजन में 12 पेन आते हैं, तो भाई एक डजन यानी 12 पेन की कीमत है 180 रुपए। अनुपात निकालना है, तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और कोशिश कीजिए हल करने की। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को भी साथ में एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, क्या आपको गिवन है, आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन्स इज इक्वल टू 180 रुपए। अ डजन पेन मतलब 12 पेन, है ना। एक दर्जन मतलब 12 होता है, तो 12 पेन की कीमत 180 रुपए है। तो इससे हम एक काम करते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकाल लेते हैं। एक पेन की कीमत कितनी होगी, जब 12 पेन की कीमत 180 रुपए है, तो एक पेन की कीमत होगी 180 बटे 12। समझना बच्चों बात को। देखिए, अगर 12 पेन की कीमत 180 रुपए है, तो एक पेन की कीमत कैसे होगी, हम 180 को 12 से भाग कर देंगे तो एक पेन की कीमत आ जाएगी। देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 एप्पल लेके आते हैं मार्केट से, एप्पल लेके आते हैं 10, ठीक है, 10 एप्पल लेके आए और आपने 100 रुपए दे दिए, 100 रुपीज दे दिए, तो एक एप्पल कितने का हुआ, 10 रुपीज का हुआ, 10 रुपए का हुआ। तो 10 एप्पल लाएंगे, मतलब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे बोला है 10 एप्पल 100 के आए हैं, तो एक एप्पल कितने का है, तो इस 100 से आप 10 को भाग कर देंगे, ठीक है। यही आपका यहाँ पे तरीका होने वाला है। तो चलिए हम इसको 180 को 12 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से कैंसिल आउट करिए इसको, 6 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 90। फिर 2 से करिए, 3 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। 3 एकम 3, 15 तिये 45, ये आ गया 15 रुपए। तो एक पेन जो है उसकी कीमत 15 रुपए होगी, तभी 12 पेन की यानी एक दर्जन की 180 रुपए होगी। तो ये तो हो गई बॉल पेन की बात। अब हम करते हैं, ये पेन की बात होगी, अब बॉल पेन की बात करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन, 8 बॉल पेन की कीमत कितनी है, 56 रुपए। तो इसी तरह से एक बॉल पेन की कीमत निकाल लेंगे हम, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन। निकालिए फटाफट, क्या आ जाएगी भाई, 56 बटे 8। भाई 56 को 8 से भाग कर देंगे तो एक बॉल पेन की कीमत आ जाएगी 8 7 जा 56। 8 का पहाड़ा तो सबको आता होगा, तो 7 रुपए आ गई एक बॉल पेन की कीमत। अब हम रेशियो निकाल लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। भाई रेशियो क्या पूछी है, रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू
टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। तो एक एक पेन की हमने कीमत निकाल ली है, अब उनका अनुपात इजीली निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15:7। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि ये आपस में कैंसल आउट नहीं हो सकते, इसीलिए ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको बच्चों नोट डाउन कर लीजिए आप सब। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन अब हमने रेशियो के आधार पे कर लिए हैं। अब अच्छे से आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो आप भी एक बार ट्राई करें। जितने भी जैसे आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं बुक में, जो भी क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए आपको फेमिलियर से लगेंगे क्वेश्चन और आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।